मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम हिंदुस्तान से है? हूँ लेकिन अभी दुबई में हूँ। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ले लो या फिर आर्मी हाँ, वाले ले लो, ये अगर नॉन मोमिन है और अगर ये हाँ, आतंकवादियों से लड़ने में इनकी जानें चली जाती है, क्या ये हाँ, जन्नत जाएंगे या जहन्नम जाएंगे? जहन्नम जाएंगे। ये क्या बात करता है यार। अच्छा, तो तुमको इस बात से कोई दुख नहीं है कि जो लोग तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, हाँ, तुम्हारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में इस्लाम तुमको ये सिखा रहा है, हाँ। तुमको इस बात से कोई दुख नहीं है? भाई देश से बड़ा जो क्रिएटर है बनाने वाला, उसको पहले मानने का ब्रो। मतलब तेरे लिए देश हाँ, से बढ़ के तेरे लिए इस्लाम है, राइट? हाँ, देश से बढ़ के इस्लाम है। राइट। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। तेरे लिए ये बात यानी कोई इसमें गलत नहीं है, कोई मेरे दुख लिए की नहीं है, बात पूरे नहीं है, मुसलमान के लिए। राइट? गाइस, ये देखिए, ये है इस्लाम और ये मेंटालिटी देता है। भाई एक बात ये सुनो। एक मिनट रुक जा आप बे, गद्दार इंसान, रुक। ये जवाब और यही मेंटालिटी थी कि हमारे जवान, हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में इस्लाम ये नजरिया देता है और इनको उस बारे में कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं कि वो जवान जो ऐसे चीजों के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इनको दुख भी नहीं है और ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो जहन्नम में जलने के लायक ही है। राइट ब्रो? पहले बताओ, देश के लिए मुस्लिम नहीं लड़ता है? अभी एडम सीकर साहब आएंगे तो तुझे मुस्लिम आर्मी को भी तेरे को जहन्नम में डालेंगे, लेकिन मैं थोड़ी रियायत देता हूँ। ये जो हिंदू आर्मी या सिख आर्मी या क्रिश्चियन आर्मी जिसको तू कह रहा है कि इस्लाम के हिसाब से अल्लाह इनको हमेशा जहन्नम में डालेगा, डू दे डिजर्व हेल? सब हाँ करते हैं भाई। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये हरामी जो है, इस हरामी को बोलना है दुबई में बैठ, अब हिंदुस्तान में कदम मत रखना अगर आपकी बाप की औलाद है तो। साहिल भाई, जब मेरा आपसे डिबेट का दिफा करता था मैं इस्लाम का, तब भी मैंने जो है कभी भी हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं की। नहीं किया, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी। मतलब दिल ही गवारा नहीं करता भाई। जिस जमीन पे हमारी पैदाइश है, जहाँ का खा रहे हैं, जहाँ की फिजाओं में हम रह रहे हैं, तुम उसके लिए ये सोच है इनकी। मेरे लिए अभी सबसे दिल दुखाने वाली बात ये थी, उसने बोला कि वो डिजर्व भी करते हैं। एक तो होता है कि चल इस्लाम के हिसाब से वो जा रहे हैं, बट व्हेन ही सेड कि वो डिजर्व करते हैं, सच्ची में इसके मुंह पे चप्पल पड़ना साहिल साहब, मैं उस भाई का साथ दूंगा इस वक्त। आई एम सॉरी यार, पहली दफा उस बंदे ने बगैर जलेबी बनाए भी नहीं बनाई यार। अप्रिशिएट हिम, उसको अप्रिशिएट करो कि उसने सीधा सीधा और सच्ची बात कही है जो कुरान और हदीस में लिखी है। ठीक है, वो एक बड़ी गलत बात की है, लेकिन उसने सच बोला भाई, उसको बुलाओ वापस। आप सुनो, हाँ सुनाओ। सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, जो भी एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। इंडियन आर्मी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा जहन्नुम में जलेगा 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 जलेगा। माशाल्लाह, सिंपल सा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, लेकिन अगर कोई तौबा कर ले, अगर कोई तौबा कर ले किसी भी उम्र में, अल्लाह उसे माफ कर देगा। फिर वो अगर वो बोले मैं एक ही अल्लाह की इबादत करता हूँ, जो क्रिएटर है उसी को आप झुटला रहे। तो इंडियन आर्मी, मैं बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी नहीं है कोई, पूरी दुनिया में कोई भी, पूरी दुनिया की बात हो रही। ये बंदा इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में मुसलमान नहीं है, मुसलमान इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंडियन आर्मी बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई भी किसी और एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, किसी और को पूछता है, जाएगा जहन्नुम में। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है हर गुनाह की माफी है अगर दिल से माफी मांगोगे। बिल्कुल शिर्क की माफी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो मुसलमान हैं इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है, हाँ भाई, ये अगर पाकिस्तान पे हमला करते हैं जहाँ पे मुसलमानों का देश है, 98% मुसलमान है वहाँ पे। इंडियन आर्मी छोड़ के बात कर सकते हो? सवाल तो पूरा कर लेने दो ना। इंडियन आर्मी छोड़ के बात कर सकते हो? इंडियन आर्मी के मुसलमानों की बात हो रही है ना इस वजह से। नहीं, वो जहन्नुम में जलने की बात हो रही है। पूरी दुनिया के लिए मैं बता रहा हूँ, उसी की बात, पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूँ यार। आप आर्मी पे क्यों आ रहे हो भाई? आप पूरी दुनिया पे आओ। अरे भाई रिलैक्स करना, दुनिया पे तू ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैं पूरी दुनिया पे आऊंगा, आप आर्मी पे क्यों आ रहे हो? आप पूरी दुनिया पे जाना। मैं अब थोड़ा सा मैं आर्मी के ऊपर जवाब दे चुका हूँ भाई, थोड़ा सा। अरे भाई, उसमें मुसलमानों को आपने जन्नत में डाला ना, अब रुक तो जाए, बात तो सुन ले।
अभी जो आपने इंडियन नहीं भाई, आर्मी के ऊपर छोड़ के बात करो भाई। भाई नहीं, अब जो मुसलमान है आर्मी का मैं उनकी बात। जवाब दे चुका हूँ। अरे तो अब आप, अच्छा, मैं चलो, जवाब दे सुनो, चुका हूँ भाई, सुनो, नहीं जवाब दिया दे ना चुका हूँ। आपने, काफिरों के बारे में दे जवाब चुका दिया, हूँ। मुस्लिमों के बारे में नहीं दिया। मुस्ले, नहीं, इंडियन आर्मी के मुस्ले, वो आर्मी जहन्नम में जाएंगे आप, जन्नत में। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप आर्मी छोड़ के बात करो। नहीं ना, आना रख रहा हूँ, आना ब्लैक आर्मी बियर, के आर्मी ब्लैक के बियर, मुस्ले, ओए ब्लैक बियर के कुछ लगते, वो आर्मी रेड आगे के कर। मुस्ले जन्नत में जाएंगे जहन्नम में। सॉरी भाई, अभी काम कर रहा हूँ, बाद में जवाब दूंगा। आर्मी के मुस्ले जन्नत जाएंगे जहन्नम। काम कर रहा हूँ, बाद में जवाब दूंगा। अब तू नहीं ना जवाब देगा, तुझे पता है कि आर्मी के मुस्ले भी जहन्नम जाएंगे। जब इनका डैडी आता है तो ये सब भागता है। ओह मैन, जी अब्दुल्ला मेहरानी भाई। ये जो मुसलमान हिंदुस्तान के हिब्बुल वतनी की बात करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये सीएए एनआरसी का जब ये इशू उठा था, इसके पहले मैंने किसी भी मुसलमान के हाथ में, इतनी अपनी मेरी लाइफ के 4 डेकेड के ऊपर हो गए हैं, मैंने कभी भी किसी भी मुसलमान के हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं देखा। अचानक से जो सीएए एनआरसी का जो इशू आया, तब कॉन्स्टिट्यूशन भी इनके लिए बहुत अहमियत रखने लगी, और ये हिब्बुल वतनी इनके पैदा हो गई। हाँ हाँ। और दूसरी एक चीज बताता हूँ आपको, अगर ये हिब्बुल वतनी की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे जो हम पहले ओल्ड सिटी में रहते थे, तो हमारे ओल्ड सिटी के अंदर जो है मुस्लिम एरियाज के अंदर क्रैकर्स जो फटाके कब फूटते थे, सिर्फ 2 मौकों पे, एक तो चांद रात को, और दूसरा जब पाकिस्तान मैच जीतता था तब हिंदुस्तान के खिलाफ। We're gonna just walk around, do some shopping, show you what type of products we have here. I can see already food section here. Who is playing? You are cheering for New Zealand? Pakistan. Really? Why? This is Muslim area, all Pakistan. Ah, this is all Muslim area. Ah, okay. Nice guys, enjoy. See you. Interesting fact, seeing that they are cheering for Pakistan in India, in the bazaar in Goa. A few inches later. I love India, Baba. I really love India. हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय मंडे, भारत माता की जय। सब लोग मंड रहे हैं, बोलो रे, बोलने को क्या होता है।